नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल भी सेम समय यानी कि 3:30 बजे एक वीडियो अपलोड करी थी। सेम वीडियो सेम कंटेंट, बस शेयर का नाम अलग है। देखिए, कल इस स्टॉक के जब नंबर्स आए थे ना, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ साथ आप बाकी की तीन चार कंपनीज पे और नजर बनाओ। आज उनमें से एक कंपनी के और नंबर्स आ गए हैं। कल उस स्टॉक में ऑलरेडी 11% का मूव आया था और आज फिर से ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स के बाद 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। देखिए, कल आए थे चेन्नई पेट्रो के नंबर और आज आए हैं एमआरपीएल के नंबर। रिजल्ट्स के बाद 6% की तूफानी तेजी। कल 11% भागा, आज 6% भागा, तो ऑलमोस्ट हो गए 16-17%। चेन्नई पेट्रो का अकेले 17% भाग गया, 15-17, और आज नीचे आ गया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है तेजी। लेकिन एमआरपीएल के जरा नंबर देख लीजिए पहले आप। एक फर्क और है दोनों के रिजल्ट्स में। चेन्नई पेट्रो में बड़ा डिविडेंड था 27 रुपए का, और एमआरपीएल में कोई डिविडेंड नहीं है, बस इतना बड़ा फर्क है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। अब एमआरपीएल की बात करें तो घाटे से मुनाफे में आई है और तोड़ फोड़ नंबर कह सकते हो ना, वो है ये। 188 करोड़ का लॉस था कंपनी को लास्ट क्वार्टर, और इस बार कंपनी को 1900 करोड़ का मुनाफा है। यानी कि चेन्नई पेट्रो का तो क्या मुनाफा था, 143 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ हुआ था, लेकिन यहां 188 करोड़ के नुकसान के सामने 1900 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। बहुत तंगड़े नंबर है, यानी कि मेरे को लगता है इससे तंगड़ा क्या ही होगा यार। आगे अगर रेवेन्यू देखे तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, इनफैक्ट रेवेन्यू घटा है। 30,900 करोड़ के सामने 29,400 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू घटा है और प्रॉफिट देख सकते हो आप। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, यहां पता चलेगा क्लियरली कि भैया आपका एबिटा मार्जिन बढ़ गए हैं। अब अगर देखें रेवेन्यू की, तो मैंने आपको बता दिया। अब कामकाजी मुनाफा देखें, 287 करोड़ से बढ़कर 3,490 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। 15 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 287 के सामने 3,500 का ऑलमोस्ट कामकाजी मुनाफा है। एबिटा मार्जिन 0.92%, यानी जो 1% से भी कम थे वो बढ़कर सीधे 11.87% पे आ गए, यानी ऑलमोस्ट 12% पे मार्जिन क्लॉक करे कंपनी ने। एक अपडेट और देना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी आज कम्युनिटी बॉक्स में, यहाँ पे 4 स्टॉक्स बताए। मैंने कहा था इन 4 में मुझे मतलब लग रहा है बड़ा धमाका होने वाला है। उनमें से एक स्टॉक था गेल, यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। 280 पे था उस समय, अभी 292 पे है और 298 का हाई लगाया, तो आज ही पहले दिन ही बड़ा धमाका हो गया। एक स्टॉक था सिएट, उस समय 1490 पे था, 1533 पे खड़ा है अभी, ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स ऊपर है और 1555 का हाई लगाया है। तो ये दो स्टॉक्स तो आज ही धमाका करते हुए दिखे आपको, बड़ा वाला। बाकी अभी मुझे लग रहा है और यहाँ पे कुछ बची हुई है गुंजाइश। चलिए अब एमआरपीएल पे वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एमआरपीएल के स्टॉक को ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ पे एंड देखते हैं स्टॉक दिख कैसा रहा है, एक्चुअल में क्या संकेत आ रहे हैं चार्ट पैटर्न्स पे। नंबर्स तो बहुत तंगड़े हैं। 66 का हाई लगाया आज, 5 करोड़ वॉल्यूम ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स ट्रेड हुए और 30 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अगर मैं 3 महीने का चार्ट देखूं तो मुझे हाईस पे दिखेगा, 6 महीने का देखूंगा तो भी मुझे हाईस पे दिखेगा, 1 साल का देखूं तो फिर ऊपर 122 का लेवल निकाला है स्टॉक ने और अभी 66, 64, 65 पे। देखिए स्टॉक आ रहा है रेजिस्टेंस के पास, जो कि बहुत ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, 70 से 72। तो यह फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। गिरावट का वेट करो। नीचे 50 रुपए से भागा है स्टॉक, नीचे अगर स्टॉक ये आपको मिलता है अराउंड 55-56 के आसपास तो खरीदारी करनी है 50 और 49 के स्टॉप लॉस से। देखिए स्टॉप लॉस 10% का है, टारगेट 70 रुपए के होंगे, वहां पे पार्शियल बुकिंग होगी और अगर 70 निकला तो यहां बड़ी तेजी बनेगी। या तो आप वेट कर लो 70 निकलने का और सस्टेन करने का, ऐसा नहीं 71 रुपए हो गया आज ही खरीद, नहीं, 70 के ऊपर थोड़ा वेट करना है, साइडवेज होने दो, कंसोलिडेट करने दो, फिर पकड़ना है। अगर वो वन साइडेड भाग रहा है भागने दो। बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं यार ले लेता तो सही रहता, बट ये मुझे लगता है एक गलत वे होता है खरीदने का वे होता है आपने एक लेवल देखा, स्टॉक वहां पे आया, सस्टेन करा और फिर भाग रहा है, वो सही है। क्योंकि जिन्होंने नीचे से यहां सस्टेन कर रहा है सबने प्रॉफिट बुक कर लिया और फ्रेश एंट्री आ रही है, अब वो ऊपर जा रहा है। लेकिन वो वन साइडेड अप मूव जा रहा है ना, उसमें हमें नहीं पता कहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कहां पे लोग निकलेंगे, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, वो हमें नहीं पता। वो मूव जा रहा है तो वो एक होता है गैम्बलिंग टाइप। तो थोड़ा मेरे हिसाब से पेशेंसली काम करना चाहिए और अभी मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ करना चाहिए आपको। या तो गिरने दो
तो स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर लेवल ब्रेक होने दो तब खरीदेंगे, उससे पहले नहीं लेना मुझे, मैं ये क्लियरली आपको बता दूं। बाकी नंबर जितने शानदार हैं, नंबर्स के बाद अगले 3 महीने के लिए इस स्टॉक की रीरेटिंग हो गई है और मार्केट इसी के साथ साथ 18,000 पार करके 18,051 हो गई है। कल भी आपसे कहा था 18,000 के पार, 3 दिन पहले कह दिया था जब 17,800 के ऊपर आया था, पता कि 18,000 की तैयारी है और अब आपके सामने 18,000 है। तो ये सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, बाजार ने भैया दोबारा 18,000 क्लेम कर लिया है, तो सबको मुबारक हो। और यदि मेरी वीडियो एमआरपीएल के स्टॉक को लेकर होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।